गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग समझेंगे नरेशन के बारे में। नरेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत, वार्तालाप। और हम जो है दो तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। मान लिया कोई आदमी जो है, कोई लड़का जो है किसी को बोलता है, ठीक है, तो उसके बात को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। तो देखो नोट में लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति के कहे हुए कथन को, किसी व्यक्ति के कहे हुए कथन को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। हम दो प्रकार से बोल सकते हैं। व्यक्त करना मतलब बताना, बोलना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अगर हमको कुछ कहता है तो उसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला कौन है? तो डायरेक्ट। दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट मतलब क्या होता है? इसका परिभाषा देखो लिखा हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति के कहे हुए कथन को किसी दूसरे व्यक्ति से हम ज्यों क्या त्यों कह दे, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति आपको कुछ कहता है और जिस प्रकार से कहता है, जिस प्रकार से वो आपको बताता है, उसी तरह से आप बोल देते हो ना, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है कि राम सेड टू मी, राम सेड टू मी यू आर रीडिंग अ बुक। मतलब राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम किताब पढ़ रहे हो। अब देखो ये लड़का जो है, राम कोई लड़का है, ये मान लो राम है, और राम जो है कोई लड़का को कहता है। अब यहाँ पे देखो ये जो है, अब ये है मी, यहाँ पे कोई मी, यहाँ पर कोई लड़का है तो मान लो मी है, मतलब आई, ठीक है, मतलब मैं हूँ। अब ये लड़का जो है मुझसे कहता है, ये लड़का मुझसे कहता है कि तुम जो हो वो किताब पढ़ रहे हो। ये हमको बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि तुम किताब पढ़ रहे हो, मेरे बारे में तुम किताब पढ़ रहे हो। अब हम क्या किए, हम आपको बोल दिए कि राम ने मुझसे कहा कि तुम किताब पढ़ रहे हो। मतलब ये जो लड़का बोला ना, वही हम आपको बता दिए कि राम ने मुझसे कहा कि तुम किताब पढ़ रहे हो। मतलब जो ये लड़का कहा वही सेम आप दूसरे तक पहुंचा देना, ये आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है। अब देखो इनडायरेक्ट स्पीच, किसी व्यक्ति के कहे हुए कथन को, किसी व्यक्ति के कहे हुए कथन को दूसरे व्यक्ति से ज्यों क्या त्यों ना कहकर, मतलब दूसरे व्यक्ति को हम कहेंगे लेकिन जो वो लड़का बोलेगा वो नहीं कहेंगे, जो जिस प्रकार से कहेगा वैसा नहीं कहेंगे, ठीक है। और ना कह करके हम क्या करेंगे, अपने शब्दों में कह देंगे, मतलब कुछ हम उसमें ऐड कर देंगे। बोलो जिस प्रकार से ये लड़का बोलेगा ना उस प्रकार से नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा हम अपने भाषा को चेंज कर लेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है कि राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा दैट कि आई वाज रीडिंग अ बुक। राम ने मुझसे कहा, देखो पहले कहा था राम ने मुझसे कहा था कि तुम किताब पढ़ रहे हो। अब हम क्या किए, दूसरे को बोल दिए कि राम ने मुझसे कहा कि मैं किताब पढ़ रहा था। राम ने मुझसे कहा था मैं किताब पढ़ रहा था। ये बात हम आपको बता दिए कि राम ने मुझसे कहा था कि मैं किताब पढ़ रहा था। तो ये बताइए, ये जिस प्रकार से बोला था, क्या हम इस सेंटेंस में क्या उसी प्रकार से बोल रहे हैं क्या? नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा था कि राम ने मुझसे कहा था कि तुम किताब पढ़ रहे हो। अब इसके बाद को हम थोड़ा सा क्या किए, चेंज कर दिए, कुछ हम अपने कुछ शब्द जोड़ दिए। अब यहाँ हम बोल दिए कि राम ने मुझसे कहा था कि मैं किताब पढ़ रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था। मैं यहाँ देखो, यहाँ पर ये किसको बोल रहा था? मुझे तो बोल रहा था ना, लेकिन यहाँ पर ये लड़का बोल रहा था तुम। और यहाँ पे देखो, अब ये हम यहाँ पे ये जो है तुम जो है, अब ये बदल किसमें है? आई में। ये बात की बात है, हम लोग समझेंगे आगे कि यू जो है आपका सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसलिए यहाँ पर होता है आई, ठीक है। तो वही इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि राम टोल्ड मी दैट आई वाज रीडिंग। राम ने मुझसे कहा था कि मैं किताब पढ़ रहा था, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। तो रिपोर्टिंग वर्ब को समझिए, कह रहा है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य रहता है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य रहता है। इन्वर्टेड कॉमा आप परिचित है कि नहीं? इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है? देखिए ये जो है आपका इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है। ये क्या है? इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य रहता है जिसके वर्ब को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। जैसे देखो एग्जांपल लिखा हुआ है कि ही सेड,
आई एम रेडी। अब देखो ये जो है इन्वर्टेड कोमा है, अब इसके बाहर बोला गया तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये ना है, बाहर में कौन है, ये वाला है। तो इसमें वर्ब क्या है, सेड। सेड यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो ये वर्ब किसके बाहर है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। तो ये जो सेड जो है ना, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब बार आपको पूछेंगे, ठीक है, कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो आप याद रखिएगा कि सर इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो वाक्य रहता है और उसमें जो वर्ब रहता है, उस वर्ब को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। तो आप ये बताइए इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, सेड। क्योंकि यहाँ पे देखो यू आर रीडिंग अ बुक, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, लेकिन इसमें बाहर यहाँ पर ही सेड टू मी, इसमें वर्ब क्या है, सेड है। ये बाहर वाला सेंटेंस है, इसमें वर्ब क्या है, सेड। तो ये आपका हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। उसके बाद देखो रिपोर्टिंग वर्ब समझ में आ गया, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा, याद रखेगा। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, सुनिए। रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस को कहते हैं इन्वर्टेड। रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य रहेगा ना, जो सेंटेंस रहेगा, उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। देखो लिखा हुआ है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब देखो ही सेड आई एम रेडी। अब देखो ये आपका इन्वर्टेड कोमा हो गया। अब ये इन्वर्टेड कोमा हो गया। अब इसी के अंदर देखो यहाँ पर आई एम रेडी सेंटेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस जो लिखा होता है, उस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि यहाँ आई एम रेडी इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, अतः यह क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे समझते हैं कि पर्सन समझेंगे। पर्सन 3 प्रकार का होता है, ठीक है, पर्सन 3 प्रकार का होता है। तो चलो फिलहाल इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं और अगला पार्ट देखते हैं, ठीक है। ठीक है। चलिए मैं एक बच्चा को बुलाना चाहता हूँ, चलिए आप आजा। आप समझ गए पूरा, हाँ। आप ये बताइए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताइए। तो वहाँ बताइए। रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कोमा के बाहर एक वाक्य रहता है जिसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो जो हम लिखे वही आप पढ़ दीजिए, मतलब समझा क्या, मतलब जैसे ही सेड दिया यहाँ पे, ठीक है। आई एम रीडिंग, तो ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है और ये बाहर है, तो ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। तो वर्ब ही है कि सेड है, सेड है, सेड वर्ब है। हाँ। तो ये कौन सा वर्ब हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्यों है ये, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। अच्छा ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर, इसलिए हो जाएगा ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा आप रिपोर्टेड स्पीच से आप क्या समझते हो, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहेगा। अच्छा जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या रहेगा, वर्ब नहीं, क्या, वाक्य। हाँ, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर के अंदर अंदर क्या रहेगा, वर्ब की वाक्य रहेगा, वाक्य। उस वाक्य को आप क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें क्या है बताइए। जैसे यहाँ पे ही सेड है और यहाँ आई एम रेडी, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें बताइए इसमें क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, यू आर रीडिंग ए बुक, ये क्यों होगा, क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। अंदर है, तो सेड क्या होना चाहिए, सेड हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। क्यों, रिपोर्टिंग स्पीच होगा, हाँ, रिपोर्टिंग स्पीच हो गई, हाँ, कि रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब होगा। अब रिपोर्टेड स्पीच कैसे बोल रहे थे आप, इसे बताइए। तो इसमें होगा क्या, नहीं, क्यों नहीं होगा, इसमें इनडायरेक्ट बन गया। हाँ, क्या बन गया, इनडायरेक्ट बन गया, ठीक है, समझ आ गया बढ़िया से। हाँ। चलिए ठीक है, जाइए।